हजरत उमर जब मिंबर पे खड़े हुए और नई कमीज पहनकर खुतबा देने लगे तो एक नौजवान उठा और कहने लगा, उमर खुतबा देना बंद कर, तकरीर करना बंद कर, खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा क्यों, वजह क्या है? कहा पहले इस बात का हिसाब दो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से इतनी नहीं है कि तुम नई कमीज सिला सको, आज नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर कहने लगे कि इसकी सफाई मेरा बेटा देगा। हजरत उमर फारूक का बेटा उठता है, सफाई पेश करता है कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी वो सारे मुसलमानों में तकसीम होना थी, एक एक चादर सबको मिली, मेरे बाप को भी एक चादर मिली, मेरे बाप ने उसी चादर की कमीज बनवा ली है। नौजवान खड़ा होता और कहता, अमीरुल मोमिनीन, एक एक चादर सबको मिली थी, मुझे भी मिली थी। मैं दर्जी के पास गया था, टेलर के पास गया था, मैंने अपना माप दिया, उस चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा लंबे चौड़े हो और मोटे तंदुरुस्त भी हो, फिर तुम्हारी एक चादर में कमीज कैसे बन गई? उनके बेटे ने खड़े होकर जवाब दिया, नौजवान, एक चादर मुझे भी मिली थी, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे बाप को भी मिली, मुझे भी मिली, सबको एक एक मिली तो उसमें मुझे भी मिली। मेरे बाप की अपनी चादर में जब कमीज नहीं बनी तो मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों कमीजें मिलाकर मेरे बाप ने दोनों चादरें मिलाकर कमीज बना ली। नौजवान कहने लगा, बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन, अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। जिंदा लोग हिसाब लेते हैं और जिंदा लोग हिसाब देते हैं, ना हिसाब लेने पर गुस्सा होना चाहिए, ना हिसाब देने पर गुस्सा होना चाहिए। हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदा देते हैं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। हम नहीं कहते कि गुस्सा दबाओ, हम नहीं कहते कि गुस्से को तुम पी जाओ, हम कहते हैं गुस्सा उठाओ, गुस्सा उभारो, गुस्सा निकालो, भड़ास निकालो, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। अल्लाह के नबी को भी गुस्सा आता था और गुस्सा इतना आता था कि आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी और ऐसा लगता था जैसे किसी ने अनार का रस, अनार का जूस किसी ने नबी अकरम की आंखों में डाल दिया हो। इतना गुस्सा आता था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन नाजायज बात पर नहीं, जायज बात पर गुस्सा आता था। आज दुनिया की कौमें आज हमारा मजाक उड़ाती हैं और हम मुश्तइल हो जाते हैं। यहाँ गुस्सा नहीं आना चाहिए। मसलन अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी ने इस्लाम को बहुत बदनाम किया, कुरान को लेकर बहुत बातें कही, हमारे नबी को लेकर बहुत बातें कही, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि वो सारी बातें कहने के पीछे कौन है। हम नहीं समझ पाए, वो बातें कह नहीं रहा, उससे कहलवाई जा रही हैं, और कौन कहलवा रहा है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन हम ना नाम ले रहे हैं ना आपको बताना चाहते हैं।